Good morning, friends. Good morning, everyone. Okay, so in previous lecture, we have completed inequalities and equations. Do you remember? Inequalities and equations हमने complete किया था. Yes or no? So today we will start one of the most important chapter. इसका नाम है permutations and combinations. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन सीखा तो ही प्रोबेबिलिटी समझता है. प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस चैप्टर. एंड प्रोबेबिलिटी अगर नहीं आया तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंशन है. थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर है ना. तो ये तीन चैप्टर एक दूसरे से बहुत हद तक इंटरलिंक्ड है. बाकी के चैप्टर का ऐसा होता है कि वो चैप्टर नहीं आ रहा है तो उतना ही प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कोई दूसरा चैप्टर में प्रॉब्लम है ऐसा नहीं होता है ना जनरली. बट दिस इज अ चैप्टर विच इज इंटरलिंक्ड टू probability and then theoretical distribution, therefore it is little more important as compared to others. ठीक है, चलो फिर permutations and combinations. Tell me, what do you mean by permutation? Permutation is an arrangement. Permutation मतलब क्या होता है? Arrangement. तो लिखो permutation is an arrangement. बराबर ना बच्चों? Permutation is an arrangement, whereas combination is the selection. Combination is the selection. अच्छा, अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन में क्या फर्क है? तो इन अरेंजमेंट, हाँ बोलो, ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट? ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज इंपॉर्टेंट, यस और नो? मतलब कैन आई से ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए आर, कैन आई से 6 डिफरेंट परम्यूटेशंस? ये 6 काउंट होगा या एक ही काउंट होता है इसको? 6. बट अगर मैं ए बी सी बोलूँ या बी ए सी बोलूँ या सी बी ए बोलूँ, इट इज ओनली वन सिलेक्शन. इट इज ओनली वन सिलेक्शन. में पहले क्या बाद में क्या वो मैटर नहीं करता है, वो है या नहीं है, बस इतना ही. करेक्ट और नॉट? जैसे समझो मुझे 3 लोगों को आज डिनर पे बुलाना है, तो समझो ये फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई 3 लड़कियों को मैंने बोला चलो आज अपन साथ में डिनर करते हैं. तो समझो इसका नाम ए है, इसका बी है, इसका सी है. तो अगर मैंने बोल दिया कि मैंने बी ए एंड सी को डिनर पे बुलाया तो चलता है क्या? अगर मैंने थोड़ी देर से बोल दिया कि सी ए बी को मैंने डिनर को बुलाया तो चलता है क्या? आप बोलोगे क्या? नहीं सर, थोड़ी देर पहले तो आप बी ए सी बोले, अब सी ए बी कैसे बोल रहे हो? आप बोलोगे क्या? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आप सोच रहे हो सर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. आप एबीसी को बुलाया है बोलो, या सी ए बी को बुलाया है बोलो, या सी ए बी को डिनर पे बुलाया है बोलो, इट्स वन एंड द सेम. बट एक फोटो में एबीसी है, ये फोटो में एबीसी है, या ए सी बी है, फोटो तो अलग आएगा ना. इट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट. इट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट. करेक्ट है. तो जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वो क्या है? परम्यूटेशन. करेक्ट है. समझो मैंने आपको मेरे नाम का स्पेलिंग मैंने आपको ऐसे बताया कि सर वो मेरे नाम का स्पेलिंग ये है, तो आप बोलोगे क्या पागल हो गए सर, क्या नाम है आपका? ये IVNDO. मैं बोला पागल हो क्या, मेरा नाम विनोद है, यही स्पेलिंग है उसका. तो आप, मैं बोल रहा हूँ कि VINOD दिख नहीं रहा है क्या? VINOD है. तो आप क्या बोलोगे आगे? हाँ बोलो. सर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ऐसा कुछ भी किधर भी लिखने से कैसे चलेगा? भले ही आपने वो 5 लेटर करेक्ट सेलेक्ट किए हैं, बट आप करेक्ट ऑर्डर में वो लिखो. आप बोल रहे हो ना ऐसे, तो ही वो आपका नाम का स्पेलिंग बनेगा. समझो ये लड़की पूछे आप सर आपका एज क्या है, मैं बोल रहा हूँ मेरा एज है 14. और 14 साल की हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि 14 थोड़ी है यार, वो 41 है, क्या फर्क पड़ता है थोड़ा इधर उधर? चलता है क्या ऐसे? नहीं, 14 एंड 41 में डिफरेंस है ना भाई. तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो समझो ये लड़की को आज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज कौन से लेक्चर्स है, तो ये लड़की बोल रही है कि विनोद सर का और सुशील सर का है. थोड़ी देर से के बाद बोली सुशील सर का और विनोद सर का है. इससे फर्क पड़ता है क्या कुछ? नहीं. क्यों? 2 लेक्चर्स है बस. हाँ, को 2 सीक्वेंस किसका पहला है किसका बाद में बोला होता तो ऑर्डर में बिकम इंपॉर्टेंट. करेक्ट और नॉट? तो सीधी सी बात है, जहां जहां पे सिलेक्शन है वहां पे ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो लिखो सिलेक्शन के सामने ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज, बोलो मेरे भाई, नॉट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो कैन आई से ए बी सी, बी ए सी, ए सी बी, बी सी ए,
CAB CBA is only, बोलो, one selection. Do you agree? It cannot be taken as different. हाँ, बट अगर मैंने बोल दिया ABD EFG, ये अलग होगा, समझा है नहीं? बट EFG को EGF कर दिया तो इट इज ओनली वन सिलेक्शन. वो EFG एंड वो अलग कंसिडर नहीं होगा. इज दैट क्लियर? यस और नो? समझो मैं प्रशांत एंड सुशील एक पार्टी में मिलेंगे. ध्यान दे रहे हो क्या? मैं सुशील एंड प्रशांत एक पार्टी में मिले, सुन रहे हो क्या? तो मैं आपको पूछा कि कितने हैंडशेक्स होंगे. इफ एवरीवन हैंडशेक्स विद अदर, तो मैं सुशील के साथ हैंडशेक करूंगा, प्रशांत के साथ हैंडशेक करूंगा, सुशील प्रशांत हैंडशेक करेंगे. कितने हैंडशेक हो गए? तीन. तीन हैंडशेक्स हो गए ना टोटल. तो अब ये लड़की बोल रही देखो सर 3 हैंडशेक नहीं 6 हैंडशेक्स हो गए. वो बोल रही कि विनोद और सुशील का, सुशील विनोद का अलग है क्या है? बट अलग काउंट कर रही है तो ये गलत है ना लड़की. क्यों? वो विनोद सुशील का हैंडशेक और सुशील विनोद का अलग रहता है क्या हैंडशेक? एक ही काउंट होगा ना इसको. तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? नहीं है. तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इट इज अ सिलेक्शन. तो तुमने 3P2 नहीं यूज करना चाहिए था, 3C2 यूज करना चाहिए था. थोड़ा बहुत पता रहेगा आपको. P मतलब परम्यूटेशन, C मतलब कॉम्बिनेशन. समझ आया बच्चों आपको ये? ओके. तो ये तो अभी डिटेल में देखेंगे आगे, परम्यूटेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशंस क्या होता है, NPR क्या होता है, NCR क्या होता है, ये तो आएगा. बट बेसिक चीज क्या है? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट वेर एज कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन. तो इन अरेंजमेंट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट और ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इसलिए तो AB एंड BA को अलग कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ऑर्डर मैटर्स. करेक्ट और नॉट? बट सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तुम ABC बोलो या CAB बोलो या ABCD बोलो या DBCA बोलो, इट इज वन एंड द सेम सिलेक्शन. समझा क्या? ओके. तो ये आगे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशंस अपने को याद ही चाहिए. करेक्ट है? जैसे 5 फैक्टोरियल का क्या आंसर है तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 5 फैक्टोरियल इज 120. समझा क्या बच्चों? हम हर बार पूरा कैलकुलेशन नहीं करते बैठ सकते. तो एटलीस्ट 0 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक हम याद करेंगे. चलेगा क्या बच्चों? वैसे अभी क्या 20 फैक्टोरियल तक याद करते बैठेंगे क्या? नहीं. बट 0 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल तक अपने को जुबान याद चाहिए. समझा क्या? कोई बोलेगा 7 फैक्टोरियल तो आपको तुरंत बता आना चाहिए 7 फैक्टोरियल इज 5040. समझा क्या आपको? 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40320. 3 फैक्टोरियल कितना, सॉरी 9 फैक्टोरियल क्या होता है? 362880. एंड 10 फैक्टोरियल होता है 3628800. 3628800 इज 10 फैक्टोरियल. 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1. 1 फैक्टोरियल 1. 2 फैक्टोरियल 2. 3 फैक्टोरियल 6. 4 फैक्टोरियल 24. 5 फैक्टोरियल 120. 6 फैक्टोरियल 720. 11 फैक्टोरियल क्या रहेगा? 11 इंटू 3628800. हम याद नहीं करेंगे बट एटलीस्ट हमें इतना पता है कि, समझा ना आपको? 11 फैक्टोरियल क्या होगा? बोलो. 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. नहीं समझा आपको? 11 इंटू 10 फैक्टोरियल. 12 फैक्टोरियल क्या होगा बच्चों? 12 इंटू 11 इंटू, बोलो, 10 फैक्टोरियल. एंड 10 फैक्टोरियल क्या है तो आपने को पता है. तो 12 इंटू 11 इंटू 3628800 इज 12 फैक्टोरियल. कुछ जा रहा है दिमाग में? यस और नो? नेक्स्ट, 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल का क्या आंसर रहेगा? कैलकुलेशन करना है अपने को. बोलो, इज इट 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल? तो 18 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. आंसर इज 19. आंसर इज 19. कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट करेंगे बच्चों इतना कैलकुलेशन. बोलो ये क्या आएगा? 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, 14 फैक्टोरियल इंटू 6. तो टेल मी वेदर 14 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ. बोलो क्या आंसर है? 16 इंटू 15 डिवाइड बाय 6. बोलो 40 इज द आंसर. ओके नेक्स्ट, x फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x माइनस फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. तो टेल मी x. अब बताओ डिसेंडिंग ऑर्डर में नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा? x माइनस 1. तो उसको ही मैं फैक्टोरियल लगा सकता हूँ यहाँ पे. यस. डिवाइडेड बाय, बोलो भाई, x माइनस 1 फैक्टोरियल. टेल मी इज इट कैंसल्ड? डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट, x प्लस 3. x प्लस 3 डिसेंडिंग ऑर्डर में अगला टर्म क्या रहेगा? x प्लस 3 माइनस 1 मतलब x प्लस 2. इसको फैक्टोरियल कर सकता हूँ क्या मैं? डिवाइडेड बाय, बोलो, x प्लस 2 फैक्टोरियल. टेल मी वेदर दिस इज कैंसल्ड. तो आंसर क्या रहा? बोलो x प्लस 3. आंसर इज x प्लस 3. डू यू एग्री?
नेक्स्ट x माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज लिखता हूं, नीचे बताओ x माइनस 1, नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा, x माइनस 1 माइनस 1 मतलब x माइनस 2, नेक्स्ट क्या रहेगा बोलो, x माइनस 3 फैक्टोरियल। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? तो x माइनस 3 फैक्टोरियल, x माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो फाइनल आंसर क्या आया बोलो, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, 1 डिवाइड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 इज आंसर। तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कंफर्ट है एटलीस्ट। ये x फैक्टोरियल क्या होता है समझा, क्या होता है x फैक्टोरियल बताओ, चलो मैं इधर x फैक्टोरियल लिखना है, तो क्या रहेगा x फैक्टोरियल बोलो, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने टर्म्स का प्रोडक्ट होगा, x टर्म्स का। अरे 10 फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 अप टू 1 जाएगा, मतलब 10 टर्म्स ही आएंगे ना। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 टर्म है। 4 फैक्टोरियल क्या है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 टर्म है। तो x फैक्टोरियल क्या रहेगा, x से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में x टर्म्स, x से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में x टर्म्स का प्रोडक्ट इज x फैक्टोरियल, करेक्ट है। बोलो p फैक्टोरियल क्या रहेगा, p फैक्टोरियल बोलो, p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 डॉट 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 अप टू p टर्म्स, अप टू p टर्म्स। आई होप यू आर गेटिंग माय फ्रेंड्स, समझा फिर आप सबको। चलो ये सारे ऊपर के क्वेश्चन समझे क्या, ये जो लास्ट का क्वेश्चन था इसका आंसर क्या था, 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2। डू यू एग्री? चलो, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ लाइन फॉर फोटोग्राफ, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ लाइन फॉर फोटोग्राफ। तो अब बताओ, 3 स्टूडेंट्स है, समझो 2 मिनट के लिए मान लो कि वो 3 स्टूडेंट एबीसी है, वैसे उन्होंने नाम नहीं बोला बट मान लो कि वो 3 स्टूडेंट एबीसी है। तो बोलो एबीसी 3 में से 2 का फोटो लेना है या 1 का या तीनों का, तीनों का, क्लियरली बोला है 3 स्टूडेंट्स कैन स्टैंड इन अ लाइन। तो टेल मी फोटो एबीसी ऐसा हो सकता है क्या, एसीबी ये अलग फोटो है या सेम है, अलग है, देन बीएसी ये अलग फोटो है, देन बीसीए बराबर है बच्चों, देन सीएबी एंड देन सीबीए। टेल मी ये 6 अलग अलग फोटो है कि नहीं, 6 डिफरेंट फोटोग्राफ्स आर पॉसिबल, करेक्ट है। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, फोटोग्राफ हम एक्चुअल बना के देखिए कितने पॉसिबल है बोलो, 6 डिफरेंट फोटोग्राफ्स, 6 डिफरेंट फोटोग्राफ्स, करेक्ट है। अब बताओ 3 लोग हैं और फोटो कितने लोगों का लेना है, 3, तो n, ध्यान दे रहे हो क्या, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स का अगर अरेंजमेंट करना है तो इट इज पॉसिबल इन npr वेज, इट इज पॉसिबल इन, तो ये आपको इतना तो पता है, r ऑब्जेक्ट्स, हाँ बोलो, r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n कैन बी अरेंज्ड, कैन बी अरेंज्ड इन, हाँ बोलो, in how many ways, npr ways, in how many ways, npr ways। तो आप बताओ यहाँ पे 3 में से 3 का फोटो लेना है, 3 में से 3 का फोटो लेना है, तो इन हाउ मेनी वेज फोटोग्राफ कैन बी टेकन बोलो, 3p3, 3p3 एंड 3p3 का आंसर क्या आता है, 3 फैक्टोरियल। तो आंसर इज बोलो 6 वेज, 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल रहता है, यस और नो, तो आंसर इज 6। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स, पक्का। तो in how many ways 3 students can stand in a line for photograph, 3 factorial, 6। in how many ways 4 students can stand in a line for photograph, 4 factorial। कुछ जाता है दिमाग में, yes or no? तो r objects out of n can be arranged in how many ways लिखा है हमने, npr, where npr का क्या फॉर्मूला होता है तुम ही बताओ, वैसे आगे आने वाला है, बोलो npr का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, पता है अपने को ये, n factorial divided by n minus r factorial। Can I say where n has to be greater than or equal to r, n has to be greater than or equal to r, do you agree my friends, and n must be a positive integer, do you agree, n must be a, बोलो मेरे भाई, positive integer, n has to be a positive integer, integer मतलब नॉन फ्रैक्शनल नंबर, एंड वो भी पॉजिटिव चाहिए, एन नेगेटिव हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि इन हाउ मेनी वेज 2 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज आउट ऑफ -3 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ नेगेटिव होने का तो सवाल ही नहीं उठता ना, करेक्ट और नॉट, एन हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, करेक्ट है, एंड एन हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, एंड आर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आर 0 हो सकता है बट एन तो 0 भी नहीं रह सकता, समझा है नहीं, मतलब ऐसा हो सकता है इन हाउ मेनी वेज 0 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज आउट ऑफ 5, ये पॉसिबल है, करेक्ट और नॉट,
0 student मतलब there is no student in the photograph is also an arrangement. Correct or not? Okay. तो in how many ways a photograph of, क्वेश्चन क्या है, in how many ways a photograph of, बोलो, 4 students can be taken out of 4. तो 2 मिनट के लिए मान लो वो 4 स्टूडेंट PQRS है, कौन है, तो बोलो इन हाउ मेनी वेज फोटोग्राफ कैन बी अरेंज, हाँ बोलो 4P4 वेज. डू यू एग्री? अच्छा वो NPR का राइट में फॉर्मूला लिखा है, वो यूज करके बताओ 4P4 का आंसर क्या आएगा. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो टेल मी इज इट 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल. तो टेल मी द आंसर इज 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड इज इक्वल टू 24 वेज. तो 4P4 का आंसर 4 फैक्टोरियल क्यों आता है समझा आपको. तो 3P3 का आंसर क्या रहेगा 3 फैक्टोरियल. 5P5 5 फैक्टोरियल. समझता है क्या आपको ये. एंड मुझे एक्चुअल में वो 24 फोटोग्राफ कैसे रहेंगे तुम बता सकते हो क्या. चलो यहाँ पे तो बहुत छोटा आंसर है 24 है, इसलिए कोशिश कर सकते हैं हम लोग. हाँ बोलो पहला PQRS, हाँ देन PQSR, देन PRQS, देन PRSQ, देन PSQR एंड देन PSRQ. डू यू एग्री? ये कितने फोटो हो गए अभी तक 6. तो सुनो ध्यान से एक मिनट, सुनो, सुन रहे हो क्या बच्चों, सुन रहे हो क्या. अब देखो ये 6 के 6 फोटो में P से स्टार्ट हो रहा है. तो फोटो स्टार्ट किससे हो सकता है, या तो P से या Q से या R से या से. तो अब बताओ P से कितने फोटो बन गए 6, तो Q से कितने बनेंगे. तो क्या ना इसे आंसर विल बी 4 टाइम्स ऑफ, आंसर विल बी मतलब स्टार्टिंग विथ P, स्टार्टिंग विथ Q, स्टार्टिंग विथ R, स्टार्टिंग विथ S, ऐसे 4 टाइम्स ऑफ कितने बोलो 6. क्योंकि अगर आपने पहला एक फोटो डिसाइड कर लिया, एक फोटो में एक लड़का कौन रहने वाला है, बराबर है कि नहीं, उसके आगे जो भी 3 रहेंगे उनके 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है. तो कहना से देयर विल बी 4 सेट्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, 4 सेट ऑफ. अब आपको लग रहा है 3 फैक्टोरियल कहां से आया, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 लोग हैं, तो देयर विल बी 3 सेट ऑफ 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 3 रहता है ना, इसलिए मल्टीप्लीकेशन होता है. समझा क्या आपको ये. तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल है. कुछ गया दिमाग में तो बोलो फिर. अभी ये P से स्टार्ट होने वाले 6 हो गए, समझा क्या. उसके बाद बोलो हाँ Q, PRS, देन QPSR, देन QRPS, देन QRSP, हाँ देन QSPR एंड देन QSRP. डू यू एग्री, डू यू एग्री. कुछ जाता है दिमाग में. ओके उसके बाद Q के बाद में हाँ बोलो क्या रहेगा, R से स्टार्ट करेंगे. बोलो PQS चलता है कैसे, देन RPSQ, उसके बाद RQPS, उसके बाद RQSP, हाँ देन RSPQ एंड RSQP. डू यू एग्री. उसके बाद में S से स्टार्ट करेंगे, चलता है ना, SPQR, देन SPRQ. आपको शायद सीक्वेंस समझता रहेगा ये. SQPR, उसके बाद SQRP, उसके बाद SRPQ एंड SRQP. समझा कि मैंने क्या किया. मैंने पहले P से स्टार्ट करने वाले 6 बनाए, वो 6 में भी थोड़ा अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो एक सीक्वेंस है, देख रहे हो क्या आप. पहले मैंने PQRS लिया, QRS, फिर Q एज इट इज लिखा, RS की जगह SR कर दिया, फिर Q की जगह पे R लिया, R के सामने QS है, फिर SQ कर दिया. दिखता होगा ये सीक्वेंस आपको, कुछ ये मैटर करता है. तो 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल और नॉट. तो ये तो दिख ही रहा है, काउंट कर पा रहे हैं हम लोग 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स. 24 बोलो डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. डू यू एग्री. 24 डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. कुछ गया दिमाग में पक्का. नेक्स्ट, देयर आर 5 स्टूडेंट्स ABCDE. दिख रहा है क्या आपको. देयर आर 5 स्टूडेंट्स ABCD. हाउ मेनी वेज 2 ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड. अब सब लोग अच्छे से जान दो, ये सब लोगों का लिख के हो गया ना बच्चों. इन हाउ मेनी वेज 2 ऑफ देम कैन बी सिलेक्टेड. पहला सिलेक्टेड बोल रहा है, सिलेक्टेड मतलब जस्ट लाइक उनको डिनर के लिए बुला रहा है. समझा क्या. तो आप बोलो मैं ABCD में से मुझे, ये मेरे 5 दोस्त है ऐसे समझो, उसमें से मुझे 2 दोस्तों को खाने पे बुलाना है, तो मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है, ये क्वेश्चन है. तो मैं AB को बुला सकता हूं, या अब BA अलग लिखूंगा क्या मैं, नहीं. क्यों, AB को बुलाया मतलब ही BA को बुलाया ना यार. हाँ चलो AB को बुला सकता हूं, और AC, उसके बाद
ए एंड डी, उसके बाद ए ई, उसके बाद बी सी। अच्छा सी बी लिखा तो चलता है यहाँ पे, चलता है, बट सी बी लिखा तो फिर बी सी नहीं चलेगा, क्योंकि बी एंड सी को बुला रहे, समझा क्या? हाँ, उसके बाद बोलो बी एंड डी को बुलाओ, उसके बाद बी ई को बुलाओ, या तो सी एंड डी को बुलाओ, यस और नो, या सी एंड ई को बुलाओ, या डी एंड ई को बुलाओ। अब बताओ, ये छोड़ के मेरे पास कोई चॉइस है क्या, बताओ? तो इन हाउ मेनी वेज टू स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड था ना ये बच्चों, टू स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5, तो इसका आंसर क्या था? टू स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5, इसका आंसर 10 था कि नहीं? तो 10 मतलब इट वाज 5C2, 5 में से 2 का सिलेक्शन करना था, 5 में से 2 का सिलेक्शन करना था। एक मिनट प्लीज ध्यान दो, 5 में से 2 का सिलेक्शन करना था। तो अब बताओ बच्चों, ये 5 में से 2 का सिलेक्शन हुआ, करेक्ट है, यस और नो? तो अब बताओ, यहाँ पे ए बी था, बराबर है, बट अरेंजमेंट में तो बी ए भी आएगा, तो कहना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स विल बी 2 फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शंस। नहीं समझा आपको ये? बट अगर समझो ये ए बी की जगह 3 का सिलेक्शन होता, 5 में से 3 को दोस्तों को खाने पे बुलाना होता समझो, तो मैं इधर ए बी सी लिखता सिलेक्शन में, एंड कहना है उधर ए बी सी के ही सामने 6 अरेंजमेंट हो जाते। नहीं समझा आपको ये? इधर एक सिलेक्शन रहता है ए बी सी, सामने 6 अरेंजमेंट हो जाते कि नहीं? ए बी सी बी ए सी बी सी ए बी एंड सी बी ए, यस और नो? तो कहना है नंबर ऑफ, हाँ बोलो, नंबर ऑफ, बोलो मेरे भाई, अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ व्हाट? अरेंजमेंट्स ऑफ, हाँ बोलो, आर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज इक्वल टू, क्या रहेगा बोलो? नंबर ऑफ, बोलो मेरे भाई, सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इनटू आर फैक्टोरियल। नहीं समझा आपको? अरे मेरे भाई, 5 में से 2 का सिलेक्शन किया, तो सिलेक्शन 5 में से 2 का सिलेक्शन 5C2 का आंसर क्या आया बोलो? 10। 10 आया कि नहीं? जबकि अरेंजमेंट जो है ए बी बी ए, हाँ उसके बाद बताओ क्या आएगा? ए सी सी ए, उसके बाद बोलो जल्दी, ए डी डी ए, उसके बाद ए ई ई ए, उसके बाद बी सी सी बी, उसके बाद बी डी डी बी, उसके बाद बी ई ई बी, सही है, सी डी डी सी, सी ई ई सी, डी ई ई डी। कितने अरेंजमेंट हो गए बताओ? 20। 20 हो गए कि नहीं? तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए बोलो? नंबर ऑफ सिलेक्शंस के 2 फैक्टोरियल टाइम्स आए ना, यस और नो? अच्छा यही अगर क्वेश्चन समझो, मुझे 5 में से 3 लोगों को खाने पे बुलाना था, कितना? 3, तो 5 में से 3 मतलब ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, बी ए सी, ऐसे कुछ करूंगा ना मैं। बताओ जितने सिलेक्शंस आएंगे उसके 6 गुना नंबर ऑफ अरेंजमेंट रहेंगे कि नहीं? कैसे? जो एक सिलेक्शन है एबीसी, उसके ही 6 अरेंजमेंट बनेंगे ना। यस, समझो मैंने 3 लड़कियों को खाने पे बुलाया, तो ये एक सिलेक्शन हुआ कि नहीं? बट ये 3 लड़कियों की फोटो 6 हो सकते हैं, फोटोग्राफ्स एबीसी, ए सी बी, बी ए सी, समझा क्या? तो फोटोग्राफ इज एन अरेंजमेंट ना। तो बोलो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन इज आर फैक्टोरियल टाइम्स, इज बोलो आर फैक्टोरियल टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, यस और नो? तो बोलो ये 5p2, समझा क्या आपको ये? यस और नो? 5c2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो? 5p2। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? यस और नो? तो 10 इंटू 2 फैक्टोरियल, 5p2 का आंसर कितना है बोलो? 20। कुछ गया दिमाग में? अच्छा चलो बोलो, ये जो लिखा है मैंने, नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, मतलब क्या होता है? एनसीआर इंटू बोलो आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू एनपीआर। डू यू एग्री? डू यू एग्री? देयरफॉर अब बोलो एनसीआर इज इक्वल टू, एनसीआर इज इक्वल टू, मुझे राइट हैंड साइड में एनपीआर का क्या फॉर्मूला था बताओ? एनपीआर का बोलो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बोलो एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एनपीआर है ना। एंड ये देखो इधर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल था, ये इधर आके डिवाइड हुआ आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर का क्या फॉर्मूला है, समझा क्या आपको? क्या फॉर्मूला है एनसीआर का? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला कैसे आया, लॉजिक समझा क्या? नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो रहते हैं वो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के आर फैक्टोरियल टाइम्स रहेंगे, करेक्ट है? और एनपीआर का फॉर्मूला अपने को पता था, तो एनसीआर का फॉर्मूला आया ना। फिर क्या फॉर्मूला एनसीआर का बोलो? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। गया दिमाग में कुछ? पक्का?
ओके, तो चलो n फैक्टोरियल npr का फॉर्मूला, ये सही है क्या, मैंने सही लिखा है क्या, चेक करो आप. n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर and n has to be greater than or equal to r, which has to be greater than or equal to 0. ये सही है क्या मेरे भाई, पक्का? अच्छा बताओ, एक मिनट ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, मुझे बताओ बच्चों 18p3 का आंसर क्या आएगा, बताओ 18p3. 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 माइनस 3, 15 फैक्टोरियल, समझा क्या? तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा, 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल, नीचे भी 15 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो क्या ना इसे 18 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म का प्रोडक्ट हुआ. नहीं समझा आपको ये? अब बताओ 20p5 का आंसर क्या होगा ये जानते, टेल मी, इज इट 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, डू यू एग्री? तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो क्या ना इसे 20 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म का प्रोडक्ट हुआ, 20 से सॉरी 5 टर्म का प्रोडक्ट हुआ, यस और नो? कुछ जाता है क्या दिमाग में? तो बोलो 100p1 क्या आएगा, बोलो 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 99 फैक्टोरियल, तो टेल मी इसका आंसर 100 आएगा कि नहीं? तो 100 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में कितने टर्म का प्रोडक्ट हुआ, एक टर्म का ही प्रोडक्ट हुआ ना, यस और नो? अब मुझे बिना वो पहला वाला फॉर्मूला यूज करके आप बताओ 200p3 का क्या आंसर आता है, बोलो 200 इंटू 199 इंटू 198, मतलब 200 से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 टर्म का प्रोडक्ट, विच इज इक्वल टू 200 इंटू 199 इंटू 198, विच इज इक्वल टू क्या आता है, बोलो 7880,400. डू यू एग्री? तो कैलकुलेशन कर पाओगे आप ये? तो एनपीआर का वो जो पहला फॉर्मूला लिखा है उससे बेटर फॉर्मूला क्या है कैलकुलेशन करने के लिए, बोलो सेकंड वाला, देखो मैंने जो लिखा है वो सही है क्या, सेकंड वाला फॉर्मूला एनपीआर इज इक्वल टू क्या है, बोलो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने टर्म्स का प्रोडक्ट, आर टर्म्स का प्रोडक्ट, कितने टर्म्स का प्रोडक्ट, आर टर्म्स का प्रोडक्ट. डू यू एग्री? डू यू एग्री? तो चलो अब बताओ np0 कितना आएगा, np0 कितना आएगा, 1. np0 मतलब क्या रहेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल, आंसर 1 ही आएगा ना. चलो np1 क्या आएगा जल्दी बताओ, n np1 भाई, मतलब n से स्टार्ट करके डिसेंडिंग ऑर्डर में एक टर्म का प्रोडक्ट, अभी लिखा था ना यार, इधर इधर देखो 100p1 का आंसर 100 आया था ना. हाँ चलो np2 का आंसर बताओ, n इंटू n माइनस वन, np3 का आंसर n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू, np4 का आंसर बोलो n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री. डू यू एग्री? np5 का आंसर n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री इंटू n माइनस फोर, ये np5 था. npn क्या आएगा बोलो, n फैक्टोरियल, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू n टर्म्स, मतलब n फैक्टोरियल रहेगा ना. या तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करो, क्या आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n फैक्टोरियल मतलब डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, तो आंसर तो n फैक्टोरियल ही रहेगा. उसके बाद 18p3 का आंसर बताओ, 18p3 जल्दी बताओ, 18 इंटू 17 इंटू 16, हाँ बोलो आंसर 18p3 का, 48, 18 इंटू 17 इंटू 16, 4896. चलो 100p2 का आंसर बताओ डायरेक्ट, इज इट 9900, इज इट 9900, कैसे किया, 100 इंटू 99. 50p4 का आंसर बताओ, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, आंसर इज 5527200. डू यू एग्री? 25p1 का आंसर 25 एंड 20p5 का आंसर 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, आंसर इज 1860480. 24p8 का आंसर बताओ, 24 इंटू 23 इंटू 22 इंटू 21, बराबर है ना, इंटू 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17, आंसर इज 29654190,720. डू यू एग्री? डू यू एग्री? ये कैलकुलेशन सही है क्या, पक्का बच्चों? ये np4 जो 7th वाला फॉर्मूला में सही लिखा के चेक करो एक बार, सही लिखा क्या,
ये 8th वाला फॉर्मूला क्या था, n इंटू कहाँ तक जाएगा बोलो, n-2 इंटू n-3 इंटू n-3 n-4 तक जाएगा। एन पी एन इज इक्वल टू क्या आता है बोलो, एन पी एन इज इक्वल टू बोलो n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 कितने टर्म्स बोलो, n टर्म्स, एंड n टर्म्स का प्रोडक्ट मतलब आंसर n फैक्टोरियल ही रहेगा। आंसर क्या रहेगा, n फैक्टोरियल। तो वेदर इसका आंसर वाज 4896, ये 4896 था क्या, इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने करेक्ट लिखा है क्या, चेक करो आप, करेक्ट लिखा है क्या, यस और नो। ओके, कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप आंसर फाइंड करो, चलोगे क्या। 16 50p 5 का आंसर करोगे सॉल्व, देन 73p4 इज इक्वल टू 18, 8p8 इज इक्वल टू 6p0 इज इक्वल टू 19p2 इज इक्वल टू, करोगे सॉल्व इतना, बोलो 50p5 का क्या आंसर है, 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46, क्या आंसर है 50p5 मेरे भाई, 25425120, ये आंसर है क्या। 73p4 73 इंटू 72 इंटू 71 इंटू 70, क्या आंसर है बोलो 26122 सही है। 8p8 का क्या आंसर है, 8 फैक्टोरियल दैट इज 40320, ये तो आपको पता है ना, 8p8 मतलब 8 फैक्टोरियल आता है। देन 6p0 का आंसर क्या आता है 1, 6p0 1 आएगा। उसके बाद 19p2 क्या आएगा 19 इंटू 18 इज इट 342, इतना हो जाएगा ना अभी। तो ये बेसिक कैलकुलेशन जम जाएंगे क्या मेरे भाई, ऊपर का भी ये 1 2 np0 np1 np2 एक बार सब देख लो, ये सब रट्टा मार के याद करना पड़ेगा क्या, आपको नहीं लगता कि ये एक ही फॉर्मूला है सिर्फ, ऐसा आपको लग रहा है कि इतना सब कुछ लिख दिया है, ये फॉर्मूला एक ही है। अगर आप ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करो तो सारे इसके बेसिस पे सॉल्व हो सकते हैं, यस और नो। क्या फॉर्मूला, एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू आर टर्म्स इज एन पी आर, डू यू एग्री, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अप टू आर टर्म्स इज एन पी आर, इज एन पी आर। कुछ गया दिमाग में पक्का, चलो नेक्स्ट 18p3 इंटू 16p3 डिवाइड बाय 19p4 इंटू 17p2, ये जो भी है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अपने को लाना है बच्चों। तो चलो 18p3 क्या आता है बताओ, 18 इंटू 17 इंटू 16, 16p3 क्या आता है 16 इंटू 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 19p4 बताओ 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 एंड 17p2 इज 17 इंटू 16, जो कॉमन है उतना कैंसिल कर दो, बचा हुआ आंसर लिख दो 18 17 16 18 17 16, ये 16 भी कैंसिल, बराबर है ना। और कुछ कैंसिल होने लायक है तो बताओ मुझे। तो न्यूमरेटर में 15 इंटू 14 मतलब 210 बचा है क्या, डिवाइडेड बाय 19 इंटू 17 इज इट 323, तो वेदर आंसर इज 210 डिवाइड बाय 323, वेदर आंसर इज 210 डिवाइड बाय 323, पक्का क्या 210 डिवाइड बाय 323 इज द आंसर। नेक्स्ट 9 फैक्टोरियल, तो बोलो 9 फैक्टोरियल का क्या आंसर है 3628, एक काम करो उसके बजाय 9 फैक्टोरियल की जगह ऐसे लिखता हूँ चलेगा क्या, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 5p2 का क्या आंसर रहता है 5 इंटू 4, तो चल में वेदर दी 6 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, करो अब कैलसी पे बचा हुआ 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 4 जो भी आया डिवाइड बाय 20, वेदर फाइनल आंसर इज 5040, वेदर फाइनल आंसर इज 5040, कैन आई से फाइनल आंसर इज 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल रहता है ना 5040, ऑप्शन में 7 फैक्टोरियल रहेगा तो क्या नन ऑफ दिस टिक करके आओगे क्या फिर, नहीं हमारा आंसर तो 5040 आया था, नहीं ना। चलो नेक्स्ट, ये तो आपको पता है गोल्डन रूल इन परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी, जहां जहां पे एंड यूज होता है वहां पे क्या यूज करते हैं हम साइन मल्टीप्लाई, ये क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा बट याद रखो ये, एंड जहां जहां पे और यूज होता है वहां पे हम क्या करते हैं ऐड, मतलब जस्ट लाइक नंबर एंडिंग विथ 5 और नंबर एंडिंग विथ 0, ऐसा कुछ रहता है ना,
और जहां जहां पे और आया वी यूज एडिशन, एंड जहां जहां पे एंड आया वी यूज मल्टीप्लीकेशन. दिस इज द गोल्डन रूल इन, बाजू में लिखो गोल्डन रूल इन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, बराबर है ना. गोल्डन रूल इन permutations combinations, permutations and combinations as well as in probability, बराबर है या नहीं. एंड प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है कि नहीं है. जैसे कि कमिटी शुड बी फॉर्म्ड विद एटलीस्ट 3 मेल्स, विद एटलीस्ट 3 मेल्स. तो एटलीस्ट 3 मेल्स में हम क्या लेते हैं, आइदर 3 मेल्स और 4 मेल्स और 5 मेल्स. तो जहां जहां पे और होता है वी ऐड यस और नो. एंड समझो कमिटी में ऐसे बोला कि 3 मेल्स चाहिए एंड 2 फीमेल्स चाहिए, समझा या नहीं. तो 2 मेल चाहिए मतलब समझो 2 मेल चाहिए कमिटी में आउट ऑफ 10, तो 10C2 एंड 3 फीमेल चाहिए. तो जहां पे एंड है वहां पे भी मल्टीप्लाई. समझ आए. ये क्वेश्चन के थ्रू हम डिटेल में देखेंगे, बट आपने लिखा है इसे गोल्डन रूल इन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी. जहां जहां पे ऐड यूज होता है वो वी राइट इट एज, हम क्या करते हैं कॉम्बिने बोलो मल्टीप्लीकेशन, एंड जहां जहां और होता है उधर एडिशन. एन फैक्टोरियल कैन आल्सो बी रिटन एज दिस. ये भी एन फैक्टोरियल का सिंबल है. समझते हैं ना आपको. ये इसको कैसे पढ़ते तुम देख लेना. हम पढ़ेंगे एन फैक्टोरियल, समझा क्या. बट लिखते वक्त उसको ऐसे भी लिखा जाता है, समझता है ना. जैसे अगर समझो किसी ने बोला कि भाई इसका आंसर क्या है 8 और ये, समझ रहा है ना. तो उसका आंसर कैन बी रिटन एज 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 40320. यस और नो. कुछ गया दिमाग में. नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड. बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए. हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड. अब बताओ, ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे समझो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है लेटर से हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. तो समझो यहाँ पे पहला क्वेश्चन होता है विन, WIN. तो WIN में कितने लेटर्स है बताओ, 3. तो WIN में 3 लेटर्स है. तो आप बताओ कौन से वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, बोलो. WIN, देन WNI, देन IWN, देन INW, उसके बाद NWI एंड NIW. तो आप बताओ कितने वर्ड्स बन गए, 6. तो 3 लेटर थे इसलिए कितने वर्ड्स बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल. समझा क्या. 3 लेटर थे इसलिए 3 फैक्टोरियल. बट अगर समझो क्वेश्चन होता, ध्यान दे रहे हो क्या, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड मॉम. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड मॉम. तो बोलो क्या आएगा, मॉम ये एक वर्ड है, उसके बाद MO ये भी दूसरा वर्ड है, फिर OMM तीसरा. 6 क्यों नहीं बन रहे इसके, 6 क्यों नहीं बन रहे. अब देखो बच्चों ये M इधर गया और ये M इधर आया तो अलग वर्ड बनता ही नहीं. बट पहले विन में तो ये 3 लेटर अलग अलग थे ना, इसकी वजह से 6 बन गया था. तो मॉम में तो आप बताओ वैसे देखा जाए तो इसका आंसर 3 लेटर था, तो 3 फैक्टोरियल होना चाहिए था कि नहीं. बट उसको किससे डिवाइड करने का, 2 से. क्यों 2 से, क्योंकि M 2 बार आया इसलिए. M 3 बार आता तो मैं 3 से भी डिवाइड करता, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करता. समझा क्या. तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आता है बोलो, 3. तो 3 वेज, एंड इधर क्या था आंसर बोलो, 6 वेज. डू यू एग्री. कुछ गया क्या दिमाग में, यस और नो. अच्छा बताओ यही अगर क्वेश्चन समझो ऐसा होता, मम्मी MUMMY, तो आप बताओ इसमें कितने लेटर्स है बताओ, 5. तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय M कितनी बार आया, 3 फैक्टोरियल. कुछ गया दिमाग में. तो इसका आंसर क्या होता बोलो, 20. तो 20 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, 20 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. कुछ गया क्या दिमाग में, पक्का. अभी समझो ये समझो मम्मी की जगह पापा होता, PAPPA, इसने कितने वर्ड्स बन जाते हैं, हाँ बोलो कितने लेटर्स है इसमें, 5. 5 फैक्टोरियल. बट डिवाइड कितना होगा, P 3 बार आया है एंड A 2 बार आया है तो उससे भी डिवाइड होगा. P 3 बार आया है एंड A 2 बार आया है इसलिए. कुछ गया दिमाग में. तो इसका आंसर क्या आता बोलो, 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120, बराबर है ना. एंड ये 6 इंटू 2, तो आंसर इज 10 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, 10 different words can be formed by using letters of word पप्पा. समझा क्या. अब वही आप मुझे हेक्सागोन के लिए भी आंसर दे दो. हेक्सागोन के लिए, हेक्सागोन में कितने लेटर्स है, हेक्सागोन में कितने लेटर्स है, 7. कुछ रिपीटेशन है क्या, नहीं. तो आंसर क्या होगा, 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040 डिफरेंट वर्ड्स. समझ रहा है क्या. हाँ चलो स्क्वायर में बताओ, स्क्वायर में जल्दी बताओ कितने लेटर्स है, 6. कुछ रिपीटेशन है क्या, नहीं. तो आंसर इज 720 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, 720 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म.
तो ये पहला क्वेश्चन था स्क्वेयर, समझा ना। समझो दूसरा था विन, तीसरा था मॉम, चौथा था हेक्सागॉन, पांचवा क्वेश्चन था मम्मी, समझा ना। सिक्स्थ है मिसिसिपी, सेवन्थ है पप्पा। चलो बोलो मिसिसिपी में बताओ, बोलो भाई कितने वर्ड्स है पहले, कितने लेटर्स है पहले वो बताओ। मिसिसिपी में कितने लेटर्स है, कितने लेटर्स है भाई? 11 है क्या? टोटल में इज इट 11 फैक्टोरियल? चलो डिवाइडेड बाय क्या आएगा तुम ही बताओ। अच्छा एम नहीं है, आई कितनी बार है? 4 बार, तो इज इट 4 फैक्टोरियल? आई, फिर एस कितनी बार है? 4 बार, तो एस 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद पी कितनी बार है? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल। समझा क्या आपको ये? अच्छा इसका आंसर पता कर पाओगे क्या आप? बोलो 11 इंटू 3628800, बराबर है ना? डिवाइडेड बाय 24, डिवाइडेड बाय 24, डिवाइड बाय 2, वेदर आंसर इज 34650। 34650 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। कैलकुलेशन झेपता है क्या? कैसे किया? 11 फैक्टोरियल मतलब क्या था? 11 इंटू 3628800, फिर डिवाइड बाय 24 मतलब डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल हुआ, डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 2 इज द फाइनल आंसर। 34650 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट एट्थ वर्ड है बोस्टन। चलो बोस्टन में कितने लेटर्स है? 6, तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बोलो ओ 2 बार है, और कुछ है क्या चेंज? नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा बोलो? हाँ बोलो 6 फैक्टोरियल मतलब 720 डिवाइड बाय 2, वेदर 360 इज आंसर। 360 different words can be formed. 360 different words can be formed. Next, ninth question, management. बोलो मैनेजमेंट में कितने लेटर्स है? 10, तो इस 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या क्या रिपीट है बताओ। एम कितनी बार है? 2 बार। ए कितनी बार है? ए भी 2 बार है। फिर एन 2 बार, ए ऑलरेडी हो गया, बराबर है ना। ई 2 बार है, और कुछ रिपीट हो तो बताओ। तो आंसर 3628800, बराबर है ना। 3628800, डू यू एग्री? डिवाइडेड बाय 16, आंसर इज 226800। तो इज इट 2,26,800? इज इट 2,26,800? 2,26,800 different words can be formed. 2,26,800 different words can be formed. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट परम्यूटेशन, बोलो परम्यूटेशन में कितने लेटर्स है बताओ। 11, तो इट इज 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय क्या रिपीट है बताओ। क्या रिपीट है पहले पहले बताओ। टी रिपीट है, और कुछ रिपीट है क्या? नहीं, तो आंसर इज 3628800, बराबर है ना। इंटू 10, सॉरी इंटू 11 डिवाइड बाय 2, फाइनल आंसर इज 199,58400। 199,58400 इतने लेटर्स बन सकते हैं, सॉरी इतने डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट, बनाना में कितने लेटर्स है पहले वो बताओ। 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 3 बार आया है एंड एन 2 बार आया हुआ है, तो आंसर इज 720 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 60 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। 60 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो आप बताओ बच्चों, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओगे क्या? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर पाओगे क्या? पक्का? ओके चलो एक क्वेश्चन 12th में यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप उसका आंसर दो। स्टैटिस्टिक्स, STATIS, स्टैटिस्टिक्स TICS। करे सॉल्व बच्चों, करे क्या सॉल्व? इसका स्पेलिंग करेक्ट है रॉन्ग है वो छोड़ो, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसका आंसर बताओ। समझ रहे हैं ना? स्टैटिस्टिक्स, बोलो कितने लेटर्स है? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, बोलो एस कितनी बार है? 3 बार। टी कितनी बार है? 3 बार, और कुछ है क्या रिपीट? आई 2 बार, और कुछ है क्या? नहीं ना। तो 3628800 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइड बाय 2, आंसर इज 50,400 different words can be formed. 50,400 different words can be formed. 50,400 different words can be formed. कुछ गया दिमाग में? 5,400 different words, समझा सबको ये? नेक्स्ट,
हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड, वर्ड अलग दिया हुआ है नीचे, इफ ऑल वॉवल्स शुड बी केप्ट टुगेदर, इसको अंडरलाइन करो पहले तो, ऑल वॉवल्स शुड बी केप्ट टुगेदर, ये कंडीशन है, समझा ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का वो बताता हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या? पहले अच्छे से प्रोसीजर समझो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, समझा क्या? सबसे पहले तो बताओ, एक काम करो, परसेप्शन ये सॉल्व करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन पहले चलेगा क्या? इसमें वॉवल्स कौन से बताओ परसेप्शन में? ई, ई और एक बार ई है ना, फिर आई ओ, ये वॉवल्स है। एंड कॉन्सोनेंट्स कौन से बताओ? पी आर सी पी टी एन। तो अब ऑल वॉवल शुड बी टुगेदर, सुनो बच्चों, सुनो बाद में लिखो। तो पहले ऐसे सोचने का कि ये ऑल वॉवल्स को हमने चिपका दिया, यानी इसका एक ही लेटर बना दिया। तो मैंने जो सर्कल किया हुआ है उसको एक ही लेटर पकड़ो अभी, तो बोलो कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है, समझा? तो ये 7 अलग अलग लेटर्स ऐसे मान लो, तो 7 फैक्टोरियल हुआ, डिवाइडेड बाय कुछ रिपीट हुआ है क्या? क्या रिपीट हुआ है? ई रिपीट हुआ है, वो तो नहीं, अरे वो लेटर ही एक ही है ना, उसके अंदर कहाँ देख रहे हो अभी, समझा? अरे मेरे भाई वो ई आए, वो एक ही लेटर है वो। हाँ चलो, क्या रिपीट हुआ है? पी रिपीट हुआ है, और कुछ रिपीट हुआ है? 2 फैक्टोरियल इनटू, अब बताओ समझा क्या? ये एक्चुअली इसका आंसर है, इनटू क्या करना चाहिए? अब बताओ, ई आई ओ ये एक जगह पे है, बट इसको मैं ई ओ आई भी कर सकता हूँ, ओ आई ई भी कर सकता हूँ। तो ये मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बोलो? इंटरनल अरेंजमेंट। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मतलब इंटरनली उनको ही घुमा फिरा के कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो पहले तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, समझा क्या मैं? इनटू इंटरनल। अब बताओ इंटरनल कितने लेटर्स है? 4। उसमें अंदर रिपीट है क्या? कुछ है, ई रिपीट है, डिवाइड बाय 2। सोचने का ऐसे ही, समझा क्या? आपने इसके पहले कुछ अलग तरीके से सीखा रहेगा, तो ये याद रखो, ये सबसे इजीएस्ट है समझने के लिए। इनटू इंटरनल 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, गया दिमाग में? बता आंसर, 5040 इंटू 24 डिवाइड बाय 4, फाइनल आंसर इज 30240। इज इट 30240? तो 30240 different words can be formed where all vowels are together, समझ आया ना बच्चों? where all the vowels are together। ये 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्या था, समझा क्या? वो सर्कल किया हुआ एक ही लेटर पकड़ो पहले, तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? 6, सॉरी 7, 7 हो गए थे ना। उसके अंदर रिपीट क्या था? सिर्फ पी। आप बोलोगे नहीं सर ई भी रिपीट था, मेरे भाई अभी तक तो वो एक ही लेटर पकड़ा गया था ना। इनटू इंटरनल अरेंजमेंट ऐसे करने का, और वो इंटरनल अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों किया, समझा क्या? 4 लेटर्स है जिसमें ई रिपीट है, गया दिमाग में? ध्यान दोगे तो इसी इधर खत्म हो सकता है, इसके पहले कुछ सीखा है नहीं सीखा है वॉट एवर। ओके चलो अभी बताओ, जय रामन, बोलो इसमें ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? बताओ पहले तो वॉवल्स कौन से वो बताओ मुझे। ए ए ए 4 बार है ना। कॉन्सोनेंट्स कौन से? जे वाई आर एम एन। तो ये जो सर्कल किया हुआ है ना बच्चों, उसको तुम एक ही लेटर पकड़ो, तो टोटल कितने लेटर हो गए? 6। तो आंसर 6 फैक्टोरियल। कुछ रिपीटेशन है क्या? नहीं। इनटू इंटरनल अरेंजमेंट्स, इनटू इंटरनल कितने लेटर्स है? 4। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो मतलब इंटू 1 ही होगा वो। मतलब ए को कुछ भी करो तो वो रहेगा तो ए ही ना, मतलब वो एक ही अरेंजमेंट हो गया। बट अगर वो ए ओ भी होता तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल होता ना, ए 3 बार है इसलिए। तो क्या आंसर है इसका बोलो? 720। 720 different words can be formed where all vowels are together, समझा क्या आपको ये? नेक्स्ट अब बताओ, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बनाना, बनाना में बोलो ये ए एंड ए, ये वॉवल्स टुगेदर है, एंड बी एन एन। अब बोलो टोटल लेटर्स कितने हैं? 4 फैक्टोरियल। उसमें कुछ रिपीट है क्या? यस। क्या रिपीट है? एन रिपीट है। इनटू इंटरनल अरेंजमेंट, हाँ बोलो इंटरनल अरेंजमेंट क्या होगा? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 12 different words, 12 different words can be formed। कुछ गया क्या दिमाग में? 12 different words can be formed। अच्छा चलो, जस्ट अपने नॉलेज के लिए, ये बनाना में जहाँ पे ऑल एज आर टुगेदर बराबर है, वो 12 वर्ड क्या क्या बनेंगे आप बता सकते हो मुझे? हाँ बताओ, पहला वर्ड क्या बनेगा? ए बी एन एन, ये एक वर्ड है। ऑल वॉवल शुड बी टुगेदर, कंडीशन है ना। हाँ चलो बताओ, ऐसे 12 वर्ड बता देगा अपने को एक एक करके, बताओगे क्या?
चलो बोलो। ट्रिपल ए। बोलो। एन बी एन। सही है। ये दूसरा वर्ड बन गया। ध्यान दे रहे हो सब लोग? चलो तीसरा वर्ड बताओ, आप लिखो साथ साथ में मेरे। बोलो। ट्रिपल ए एन एन बी। ट्रिपल ए एन एन बी, समझा क्या? उसके बाद में भी बी से स्टार्ट करो, चलेगा ना? बी ट्रिपल ए एन एन, ऐसा भी हो सकता है ना? यस और नो? उसके बाद में बी एन ट्रिपल ए एन, चलेगा क्या? उसके बाद में बी एन एन ट्रिपल ए, समझा या नहीं? एंड ट्रिपल ए तो साथ में होना चाहिए, वो कंडीशन है ना? यस और नो? वॉवल शुड बी टुगेदर, वो तो कंडीशन है। ओके, बी से स्टार्ट हो गया, अभी एन से स्टार्ट करो। एन ट्रिपल ए एन ट्रिपल ए बी एन, चलता है कैसे? देन एन ट्रिपल ए एन बी, चलता है कैसे? उसके बाद में एन एन ट्रिपल ए बी, उसके बाद में एन एन बी ट्रिपल ए, यस और नो? उसके बाद एन बी बाकी है ना? एन बी ट्रिपल ए एन, उसके बाद एन बी एन ट्रिपल ए। कितने वर्ड्स बन गए अभी तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एंड बताओ, इसमें से कुछ बचा रहेगा आपको लगता है कि नहीं सर ये भी वर्ड बन सकता है, बट आपने नहीं लिखा है, वो बताओ मुझे। यहाँ पे 12 आंसर था, इसलिए हमने डेरिंग कर भी करने की। अब बताओ, अगला आंसर 30,240 डिफरेंट वर्ड्स है, ये करने वाले थे क्या अपन? क्रॉस चेक। कम से कम अपने को 20 दिन लगेंगे, एंड उसमें अगर बीच में कहीं एरर आ गया, समझा ना? बराबर है कि नहीं? फिर आएगा, फिर एक एक जिंदगी काफ़ी नहीं है। बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? और पैदा होना पड़ेगा वो सॉल्व करने के लिए। समझ रहा है क्या बच्चों? एंड इनफैक्ट कुछ लोग तो 12 डिफरेंट वर्ड में भी परेशान हो गए कि नहीं? क्या हो रहा है यार, ये एन इधर जा रहा है उधर जा रहा है। कितने 12 वर्ड्स में भी परेशान है कि नहीं? एंड यहाँ पे भी वावल्स बहुत सिंपल थे, तीनों ए थे, उसके अंदर इंटरनल होता तो और परेशानी होती कि नहीं? इसलिए हम फॉर्मूले लाए ना यार, है या नहीं? हाँ चलो बोलो, स्टैटिस्टिक्स में कौन से वावल से बताओ? ए आई आई, बराबर है ना? कॉन्सोनेंट्स बताओ। एस टी टी एस टी सी एस। हाँ चलो बोलो, टोटल लेटर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। उसमें क्या क्या रिपीट हुआ है? एस 2 बार, टी, एस भी 3 बार है क्या? एस 3 बार, टी 3 बार, बराबर है ना? एस 3 बार, टी 3 बार, बराबर है। इनटू इंटरनल, इंटरनल क्या आता है बोलो? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इंटरनल 3 लेटर्स है जिसमें आई 2 बार है, तो टेल मी इज इट 40320 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2, वेदर आंसर इज 3360। 3360 डिफरेंट वर्ड्स। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो बताओ मुझे। 3360 है क्या? है क्या भाई? चलो कंप्यूटर। हाँ बोलो, कंप्यूटर में वॉवल्स कौन से? ओ यू ई, एंड कॉन्सोनेंट्स बताओ। सी एम पी टी आर, तो टेल मी इज इट 6 फैक्टोरियल इनटू इंटरनल, इंटरनल अरेंजमेंट कितना है? 3 फैक्टोरियल। मेरे ख्याल से एक भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो 720 इंटू 6, इज इट 4320 डिफरेंट वर्ड्स? इज इट 4320 डिफरेंट वर्ड्स? समझा क्या? नेक्स्ट, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में बताओ वॉवल्स कौन से पहले बताओ। ए यू ए ओ, कॉन्सोनेंट्स बताओ। सी एल सी एल टी आर। टोटल लेटर्स कितने हो गए भाई? 6 7, 7 फैक्टोरियल। उसमें रिपीट क्या है? सी 2 बार है, एल 2 बार है, सी 2 बार एल 2 बार, इंटू इंटरनल 4 फैक्टोरियल, उसके अंदर ए 2 बार है। एक बार तरीका समझा, कुछ भी वर्ड आने दो। अभी अगर आपको ये समझा है बच्चों, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको सर कुछ भी आने दो आप एग्जाम में।
अब ज़्यादा से ज़्यादा वॉवल शुड बी टुगेदर की जगह कॉन्सोनेंट शुड बी टुगेदर आ गया, उससे प्रॉब्लम है कि अपने को कुछ, जैसे मैं अभी एक सर्कल के अंदर वॉवल्स लिख रहा हूँ, एक सर्कल के अंदर कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं आप, बोलो क्या आंसर है इसका? 5040 बराबर ना, 5040 इंटू 24 divided by 8, where the answer is 15,120. 15,120 different words can be formed. 15,120 different words can be formed. Do you agree, my friends? Tough tha ye. 15,120 different words can be formed. Next, in how many ways? In how many ways? N students can stand in a line. N students can stand in a line if R of them want to be always together. सुन रहे हो क्या बच्चों? समझो ये 10 स्टूडेंट्स है, एंड 10 में से समझो, ध्यान दे रहे हो क्या? 10 में से समझो मुझे इन हाउ मेनी वेज अ फोटोग्राफ ऑफ n स्टूडेंट्स कैन बी टेकन, समझ रहा है कि आपको ये? तो 10 लोगों का फोटो लेना है मुझे, तो अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो आंसर क्या होता? 10p10, मतलब 10 फैक्टोरियल। बट समझो ये दो लड़कियां बोल रही कि हम हमेशा फोटो में साथ में रहेंगे, हम हमेशा फोटो में साथ में रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो इन दोनों को बाहर निकाल दूंगा। ध्यान दे रहे हो क्या? कितनी लड़कियां बची? 8। 8, फिर उसके बाद में इन दोनों को मैं चिपका के अंदर ले लूंगा, मतलब ये दोनों एक ही लड़की है, ऐसे पकड़ो, तो कितने लड़कियां हो गए? 9। तो आंसर इज 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों? अगर ये दो लड़कियां ए बी है तो 9 फैक्टोरियल फोटो में वो ए बी है ना। अब बताओ उतने ही और फोटो बन सकते हैं, सिर्फ ए बी को भी ये करो, समझा क्या? तो इंटू इंटरनल, समझता है क्या आपको ये? तो क्या किया मैंने यहाँ पे? आर ऑफ देम वांट टू बी ऑलवेज टुगेदर बोला है, समझा क्या? तो एन में से पहले आर को बाहर निकाल दिया, फिर उनको वापस एक बोल के अंदर ले लिया। इतने फैक्टोरियल अरेंजमेंट पॉसिबल है? नहीं समझा आपको ये? समझो 20 लड़कियां है, उसमें से 3 हमेशा साथ में रहना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 20 में से तीनों को पहले बाहर निकाल दो। कितनी लड़कियां है? 17। उनको एक बोल को लो, 18, 18 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटरनल, समझा क्या? तो यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू बोलो आर फैक्टोरियल इज इंटरनल अरेंजमेंट, समझा क्या? इंटू यहाँ पे लिखते हो पहले इंटरनल अरेंजमेंट, ऐसे लिखता हूँ, बराबर है? यस और नो? इंटू इंटरनल अरेंजमेंट्स, एंड तो आंसर रहेगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कुछ गया दिमाग में? n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, यस और नो? एंड अब बताओ, वेयर आर ऑफ देम वांट टू बी नेवर टुगेदर, मतलब वो जो दो लड़कियां वो बोल रही कि हम कभी भी साथ में नहीं रहना चाहते, तो अब बताओ इसका आंसर ऐसा रहेगा क्या? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, इसका आंसर ये रहेगा क्या? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स माइनस, मैं बोलो अरेंजमेंट्स माइनस अरेंजमेंट्स वेयर आर ऑफ देम, आर ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर, समझा क्या? तो अब बोलो बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कितने थे? n फैक्टोरियल। अरे 10 लड़की है का फोटो लेना है, तो ऑल अरेंजमेंट्स आर n फैक्टोरियल और नॉट? उसमें से आपको क्या नहीं चाहिए? हाँ बोलो, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल का जो आंसर है वो टोटल में से डिडक्ट करो, मतलब सारे फोटोग्राफ में से जहां पे भी वो दो लोग साथ में है, वो 2 3 जो भी है साथ में है वो निकाल दिया, तो बचे हुए फोटो में वो साथ में नहीं है। कुछ गया के दिमाग में? ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत डायरेक्ट एक मार्क देके जाते हैं, समझता है कि आपने को? ऐसा क्वेश्चन या तो ये ऐसा आएगा एन माइनस एन आर के लैंग्वेज में, या तो एक्चुअल नंबर में आएगा। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन टोटल, इन हाउ मेनी वेज फोटोग्राफ कैन बी टेकन इफ 3 ऑफ देम वांट टू बी ऑलवेज टुगेदर। तो अगर आपने को ये आता है तो उसकी जगह नंबर डाल के तो मैनेज करने आता ही है ना, है या नहीं? तो ये पड़ेगा दोनों क्वेश्चन आपको, वेयर आर ऑफ देम वांट टू बी ऑलवेज टुगेदर, आर ऑफ देम वांट टू बी नेवर टुगेदर, दोनों का आंसर समझा क्या? पक्का? नेक्स्ट, हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड। बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। बोलो ये स्क्वायर कितने लेटर्स है? 6। तो 6 में से 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है, तो इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल? 6p3। बट देखो जो इस टाइप के क्वेश्चन तभी आएंगे अगर उसमें रिपीटेशन नहीं है तो, क्योंकि रिपीटेशन रहेगा तो फिर वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंबाइंड क्वेश्चन बन जाता है, समझता है क्या? ओके, अब हेक्सागोन में कितने लेटर्स है? 7, एंड 7 में से आपको 3 चूज करना है, 7p3। कंप्यूटर में कितने लेटर्स है? 8, 8 में से कोई भी 3 चूज करो, 8p3, यस और नो? 8p3 क्यों लिया, 8c3 क्यों नहीं? अरेंजमेंट, हाउ मेनी वर्ड्स, वर्ड्स कैन बी फॉर्म मतलब अरेंजमेंट, तो 6p3 का आंसर क्या है? 120, 7p3 का 210, 8p3 का
8 into 7 into 6. Is it 336? 336 different words can be formed. 210 different words can be formed. And 120 different words can be formed. कुछ गया दिमाग में? पक्का? Next. In how many ways 12 students can stand in a line for a photograph? 12 students can stand in a line for photograph. अब देखो तो ऊपर का ही क्वेश्चन था, अब सिर्फ यहाँ पे नंबर के साथ आया. ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? प्लीज प्लीज ध्यान दो, प्लीज सब लोग अच्छे से ध्यान दो. कितने स्टूडेंट्स है? 12. अगर कोई कंडीशन ही नहीं होता, ओके, कोई कंडीशन ही नहीं होता तो आंसर क्या होता? 12 फैक्टोरियल. आंसर क्या होता? बट ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? कोई तो 12 में से कोई तो 2 स्टूडेंट्स है, वो हमेशा साथ में रहना चाहते, तो दोनों को पहले बाहर निकालो. कितने बचे? 10. दोनों को एक बोल के अंदर लो, 11. तो 11 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इंटरनल. वो जो साथ में है वो तो अपना पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना. तो क्या आंसर है इसका? 11 इंटू 3628800. बराबर है ना? 3628800 जो भी आया इंटू 2. बोलो. 7,98,33,600 डिफरेंट फोटोग्राफ्स आर पॉसिबल. एंड ये सारे फोटोग्राफ में 7 करोड़ से ज्यादा फोटोग्राफ्स है, इसमें वो 2 स्टूडेंट हमेशा साथ में रहेंगे. यस और नो? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ. अब सेकंड सॉल्व करेंगे. 1 मिनट ध्यान दोगे, बाद में कॉपी करो बच्चों. अब बताओ इसका आंसर कैसे करेंगे? बोलो. पहला तरीका क्या मैंने बोला था? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ 12 स्टूडेंट्स. कितना था? बोलो. 12 फैक्टोरियल. ये समझा के बताओ. उसमें से बताओ ये 798,33,600 फोटोग्राफ में वो क्या है? साथ में है, तो हमें साथ में नहीं चाहिए. तो ऑल पॉसिबल फोटोग्राफ में जहां जहां पे वो 2 स्टूडेंट साथ में, वो निकाल दिया मैंने. तो बचे हुए फोटोग्राफ में वो साथ में नहीं है. तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 12 इंटू 11 इंटू 3628800. बराबर है ना? माइनस 798,33,600. फाइनल आंसर इज 39,91,68,000 फोटोग्राफ है जहां पे वो, बोलो, साथ में नहीं है. डिफरेंट फोटोग्राफ्स. डू यू एग्री? या ये सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का और एक तरीका है, देखते हैं हम लोग उस तरीके से भी आंसर आता है क्या. और ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे प्लीज ध्यान दो बच्चों. टोटल कितने स्टूडेंट्स है बताओ? 12. उसमें से 2 साथ में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? नहीं रहना चाहते. तो बचे कितने स्टूडेंट्स? 10. तो एक काम करो, 10 स्टूडेंट्स को बोल दो भाई तुम बैठ जाओ. तो दे कैन सिट इन हाउ मेनी वेज? 10 खड़े हो जाओ लाइन में, ऐसे बोला समझो. तो अब बताओ, ध्यान दे रहे हो, ये समझो 12 लड़के हैं, ध्यान दे रहे हो क्या? एंड मुझे उनका फोटो लेना है जहां पे ये 2 लोग बोल रहे हैं कि हम साथ में खड़े नहीं रह सकते. तो मैं इनको बोलूंगा तुम्हें साथ में नहीं रुकना है ना, रुको एक मिनट, तुम बाजू में रुको, पहले फोटो में जाओ मत. 10 लोगों को बोल दिया जाओ भाई तुम. तो दे कैन गो इन 10 वेज. अब बताओ 10 लोग लाइन में खड़े हैं, तो बताओ उनके साथ में मुझे ये 2 लोगों को घुसाना है, तो क्या ना इसे 11 जगह है अभी इनको घुसने की. कैसे? अब समझो मैं और सुशील खड़े एंड समझो ये लड़की को हमारे साथ फोटो लेना है, तो वो हम दोनों के साथ में घुसना है उधर फोटो में, तो कहाँ जगह घुस सकती है बोलो? समझो इधर सुशील है, इधर मैं हूं, सुशील के राइट में, या सुशील और मेरे बीच में, या मेरे लेफ्ट में. समझो मैं, सुशील और प्रशांत है और ये लड़की को फोटो में घुसना है, तो 3 लोग है ना हम लोग, तो 4 जगह है उसके पास. समझो प्रशांत, सुशील, विनोद. हाँ बोलो. प्रशांत के राइट में, या प्रशांत सुशील के बीच में, या सुशील विनोद के बीच में, या विनोद के लेफ्ट में. 4 जगह है. अब बताओ हम 4 लोग खड़े हैं समझो, कितने? एंड ये 2 लड़कियों को घुसना है जहां पे इन दोनों को साथ में नहीं आना है कभी भी. समझा है नहीं? तो हम कितने लोग हैं? 4. तो 4 लोगों के बाजू में जगह कितनी क्रिएट होते हैं? 5 फोटो में घुसने के लिए. तो कहना से वो लोग अंदर आ सकते हैं इन 5p2 वेज. 5 जगह 2 लोग. अब बताओ 10 लोग ऑलरेडी खड़े, कितनी जगह क्रिएट हो गए? 11. कितने लोगों को घुसाना है? 2. तो दे कैन गो इन 11p2 वेज. यस और नो? तो इसका 10p2 का आंसर क्या है? बोलो. 10p10 का 3628800 इंटू 11p2 का आंसर क्या है? 110. करो. 3628800 इंटू 110. देखो सेम आंसर रहेगा, है या नहीं? 39,91,68,000 है या नहीं? मतलब वो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं 2 तरीके बताए आपको. समझा क्या? पहले क्या किया? ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स में से आई हैव डिडक्टेड द अरेंजमेंट्स वेयर 2 ऑफ देम आर ऑलवेज टुगेदर. तो बचे हुए अरेंजमेंट्स में वो साथ में नहीं है. बट वो सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से सॉल्व किया. दिख रहा है आपको ये? वो 10p10 इंटू 11p2 का सोचने का तरीका समझा क्या आपको? वो 2 लोग जो साथ में नहीं रहना चाहते, वो छोड़ के 10 लोग तो खड़े रह सकते हैं.
एंड 10 लोग खड़े हो गए मतलब 11 प्लेसेस क्रिएट हो जाते हैं, एंड 10 लोगों का लाइन रहा तो 11 प्लेसेस क्रिएट होते हैं, बट 10 लोगों का सर्कल रहा तो 10 ही जगह क्रिएट होते हैं। समझता है क्या? समझो हम 4 लोग हैं, सर्कुलर डाइनिंग टेबल पे है, तो हमारे बीच में अगर किसी को आके एक चेयर घुसाना है तो उसको 4 ही तरीके, 5 नहीं होता, क्योंकि सर्कल है ना ये। समझा क्या? सर्कल में तुम सोच के देखो, हम 4 लोग हैं, समझा या नहीं? बट लाइन अगर रहा तो लाइन को तो एंड पॉइंट रहता है ना, इसलिए 4 लोगों के लाइन में घुसने की 5 जगह क्रिएट हो जाते। यस और नो? बट सर 4 लोगों का सर्कल रहा तो 4 ही प्लेसेस रहते। इज दैट क्लियर? ओके, ये समझा सबको? नेक्स्ट, 6 इंटू एन पी थ्री इज इक्वल टू 7 इंटू एन माइनस वन पी थ्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अच्छा सुनो ध्यान से, अभी अब यहाँ पे तो हम एक्चुअली सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तुम एग्जाम में तुम्हारे पास 2 चॉइस रहेंगे, लेकिन या तो सॉल्व करके लाओ या ऑप्शन से चेक करो। बट हर बार कभी कभी क्वेश्चन इतना लेंदे रहते हैं कि ऑप्शन से चेक करने में ज्यादा टाइम पास होता है। यस और नो? तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से जजमेंट लेना पड़ेगा कि करना क्या है। इज दैट क्लियर? चलो बोलो, 6 इंटू एन पी थ्री, एन पी थ्री क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, वो एन फैक्टोरियल वो फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा टाइम पास है, ये इजी है ना। 7 इंटू एन माइनस वन पी थ्री, बताओ बोलो, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। तो एन, सॉरी एन नहीं कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है कर लो, क्या कैंसिल हो रहा है? एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस वन, एन माइनस टू कैंसिल हुआ, तो इधर लेफ्ट में क्या बचा? 6n, राइट में क्या बचा? 7n, बोलो माइनस 21, तो 21 को इधर ले लो तो ये n है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 21। कुछ गलत रहा कैलकुलेशन तो बताओ मुझे, सही है क्या ये? n इज इक्वल टू 21 आ रहा है क्या? 7n माइनस 6n इज n, 21 इधर आया तो n इज इक्वल टू 21। अब मैं ऑप्शन से भी जाएंगे तो क्या इससे ज़्यादा फास्ट होने वाला ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ऑप्शन सी डी रहेगा तो 3 ऑप्शन गलत करके वहां तक पहुंचना, ये भी तो एक टास्क है ना यार। ऑप्शन मतलब हमेशा बहुत आसान रहता है ऐसे मत सोचा करो, है या नहीं? हाँ चलो, एन पी फोर इज इक्वल टू 12 इंटू एन पी टू। चलो एन पी फोर का आंसर बताओ। एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 12 इंटू एन पी टू क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन, तो एन एन माइनस वन कैंसिल हुआ, क्या बचा बताओ? एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इज इक्वल टू 12 बचा कि नहीं? अब ये सॉल्व करके वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एंड और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, एन इज इक्वल टू 6 रहेगा। 6 माइनस टू कितना आता है? 4, एंड 6 माइनस थ्री कितना आता है? 3, 4 इंटू थ्री 12 है। आपको लग नहीं रहा हमें नहीं ध्यान में आएगा, तो ऑप्शन देख के तो समझेगा ना, एटलीस्ट यहाँ तक आने के बाद ऑप्शन यूज कर सकते हैं ना। ऐसा मत समझो कि सॉल्व करने लग गए तो फिर पूरा सॉल्व ही करने का, सॉल्व करके बीच में कहीं तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं ना। यस और नो? यहाँ तक आया, चलो भाई अभी किसके लिए टैली होता है देखने का। तो एन इजिकल टू 6 रहेगा कि नहीं? 6 माइनस टू कितना आता है? 4, 6 माइनस थ्री 3, 4 इंटू थ्री 12, तो एन इजिकल टू 6। समझा क्या? नेक्स्ट, एन पी थ्री, एन पी थ्री कितना आता है बोलो? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई एन पी टू क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन, तो क्या किया मैंने? एन पी थ्री डिवाइडेड बाय एन पी टू लिया, ध्यान दे रहे हो क्या आप? तो टेल में एन माइनस वन कैंसिल, एन एन कैंसिल, ये कितना है फिर बोलो? एन माइनस टू, और इसका आंसर उन्होंने दिया है, क्या दिया है? 3:1, तो एन इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 5। 3:1 मतलब 3/1 है ना ये, देयरफॉर एन माइनस टू इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 3, तो एन इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। टफ था बच्चों ये, एन इज इक्वल टू 5। तो एटलीस्ट इस टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या आपको, या बहुत टफ जा रहे हैं? नेक्स्ट, 5pr इज इक्वल टू 60, 5pr इज इक्वल टू 60, देन r इज इक्वल टू, बोलो 5pr है ना बच्चों, इज इक्वल टू क्या रहेगा ये बोलो? 5 इंटू 4 इंटू 3, यस और नो? अप टू कितने टर्म्स बोलो? r टर्म्स, यस और नो? इज इक्वल टू कितना आंसर? 60, तो बोलो 5 इंटू 4 इंटू 3 कितने टर्म्स का प्रोडक्ट आता है? 60, 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, समझ रहे हैं ना आपको ये? यस और नो? तो ये 3 टर्म, देयरफॉर r इज इक्वल टू कितना रहेगा बोलो? 3। नहीं समझा आपको? 5p3 का आंसर 60 है ना यार, सीधा सीधा, कुछ जाता है कि दिमाग में? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल कैन बी अरेंज सो दैट वर्ड एंगल इज ऑलवेज प्रेजेंट। अब बताओ, ट्रायंगल TRI
एंड वर्ड एंगल ANGLE ये शुड बी ऑलवेज प्रेजेंट बोल रहा है, मतलब ये एंगल इसको तो हिलाना ही नहीं है आपको। तो आप बताओ ये एंगल, इसको तुम एक ही लेटर पकड़ो तो टोटल कितने लेटर्स है? 4, तो इट्स 4 फैक्टोरियल। कुछ अरेंजमेंट कुछ रिपीटेशन तो है नहीं, डिफरेंट वर्ड्स। तो टेल मी वेदर आंसर इज 24 डिफरेंट वर्ड्स। अच्छा इंटू 5 फैक्टोरियल नहीं होगा क्या? इंटरनल अरेंजमेंट्स नहीं होगा, क्यों? वर्ड एंगल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट। बट अगर समझो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया होता, सुन रहे हो क्या, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल कैन बी अरेंज सो दैट लेटर्स ऑफ द वर्ड एंगल आर ऑलवेज टुगेदर, ऐसा होता तो इंटू 5 फैक्टोरियल भी होता। कब? अगर लेटर्स ऑफ द वर्ड एंगल आर ऑलवेज टुगेदर, ऐसा। तो इन्होंने तो बोला कि वर्ड एंगल ही होना चाहिए, मतलब इंटरनली वो चेंज होगा ही नहीं। बट लेटर्स ऑफ द वर्ड एंगल आर ऑलवेज टुगेदर बोला होता तो इंटरनली भी चेंज हो सकता था वो। समझा आपको ये? तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल डिफरेंट वर्ड्स, दैट इज 24 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। 24 डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ लाइन? बोलो, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ लाइन? 5p5, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो टेल मी इज इट 120? समझ आया क्या आपको ये? एंड इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सर्कल? इसका आंसर रहता है 5p5 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे क्यों होता है मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? ध्यान दे रहे हो? अच्छा बताओ मुझे, ध्यान दे रहे हो मेरे भाई? समझो एक सर्कल है ABC, ऐसे 3 लोग समझो खाना खाने बैठे, यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, अभी ये B, C एंड A यहाँ पे बैठा है, ये अलग अरेंजमेंट है या सेम है? बताओ, सोच के बताओ। सेम कैसे? अब मुझे बताओ, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, इधर इनकी प्लेट है, समझा क्या? ए के लेफ्ट में कौन बैठा है बताओ पहले, इसमें ए के लेफ्ट में कौन बैठा है? C। एंड ए के राइट में कौन बैठा है? थोड़ा कर सकते हैं ना, सोच सकते हैं ना। ए के लेफ्ट में कौन है? C। एंड अब दूसरे अरेंजमेंट में बताओ, ए के लेफ्ट में कौन है? C एंड राइट में कौन है? B। तो ये सेम ही हुआ। बट शुरुआत में ऐसे देखते ही लगा था कि नहीं अलग? बट देखो बच्चों, अगर क्लॉकवाइज देखा तो ये क्या है? ACB, यस और नो? बट ये भी तो ACB है ना, यस और नो? आप लोग नहीं सर ACB नहीं है, वो BAC है। अब BAC है वो, बट सर्कल को कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट है ही नहीं ना, तुम बोलोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट, यस और? लाइन को तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट डिफाइंड है, करेक्ट और नॉट? तो वो भी तो ACB है ना भाई, करेक्ट है? तो आप बताओ ACB समझा क्या? CBA या BAC बोलो उसको, इज वन एंड द सेम और नॉट? तो ऐसे 3 अलग अलग अरेंजमेंट के सर्कल ने तो एक ही कर लिया ना, जो लाइन में तो 3 होते ना अलग अलग। तो वैसे ही अगर 5 लोग सर्कल में है बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? तो ऐसे अलग अलग ABCDE या BCDEA, समझा क्या? या CBDEAB, ऐसा तो एक ही कंसिडर होगा ना वो, इसलिए आंसर विल बी 1/5 ऑफ 5 फैक्टोरियल। एंड कैन आई से माय फ्रेंड्स, आंसर ऑफ दिस इज 4 फैक्टोरियल। नहीं समझा आपको? 5p5 मतलब क्या है यार? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, कैंसिल हुआ वो। नहीं समझा आपको? इज इट 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5? तो इज इट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5? तो आंसर इज 4 फैक्टोरियल। इसलिए शायद आपने डायरेक्ट शॉर्टकट सीखा रहेगा, इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सर्कल, तो आपने डायरेक्ट 5 - 1 फैक्टोरियल ऐसे बोला रहेगा। बट ये आया फॉर्मूला कैसे, समझा क्या आपको? 5 - 1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल, समझा या नहीं? बट फॉर्मूला क्या लॉजिक के साथ आया, समझा क्या आपको? यस और नो? इन हाउ मेनी वेज 12 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ लाइन? अब बताओ आंसर क्या रहेगा? 12 फैक्टोरियल। एंड 12 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सर्कल, बोलो 11 फैक्टोरियल। मतलब एक्चुअली लॉजिकली इसका आंसर क्या था? 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12, इसलिए आंसर आया 11 फैक्टोरियल। समझा क्या? इसलिए आंसर क्या आया? 11 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल का आंसर भी बताओ। 12 इंटू 11 इंटू 3628800, क्या आंसर है? 4790016000, ये आंसर है क्या? एंड नेक्स्ट 11 फैक्टोरियल का आंसर 11 इंटू 3628800, आंसर 39916800 ways may circle can be formed, yes or no? In how many ways a dash मतलब line of 7 students can be formed out of 12? तो लाइन तो 12 में से 7 स्टूडेंट का लाइन कितने तरीके से बन सकता है?
12p7, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एंड सर्कल बोलो क्या रहेगा आंसर. 12p7 डिवाइडेड बाय क्या होगा 7. अरे 7 लोग सर्कल में है ना, तो ऐसे एक्चुअली 7 अलग अलग लाइन का सर्कल तो एक ही कंसिडर करेगा ना वो, बिकॉज देर इज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट फॉर अ सर्कल. समझा क्या आपको ये. तो 12p7 डिवाइडेड बाय 7. कुछ गया दिमाग में तो बोलो 12p7 का क्या आंसर है. 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6. फर्स्ट का आंसर क्या है 3991680 है या नहीं. 39,91,680. डू यू एग्री. एंड ये जो भी आया था डिवाइड बाय 7 करो, उसी को डिवाइड बाय 7 होगा ना. तो क्या आंसर है 5,70,240 वेज में सर्कल बन सकता है. यस और नो. कुछ गया दिमाग में. ओके यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिखो. ये 23 में इसको 1 कर दो, वैसे आगे आएगा पर फिर भी यहीं पे लिख लेता हूँ एक बार. 2 लिख रहे हो क्या आप. इन हाउ मेनी वेज डैश ऑफ आर स्टूडेंट्स can be formed out of n students ओके. एंड समझो वो क्वेश्चन है लाइन एंड सर्कल. तो बोलो इन हाउ मेनी वेज अ लाइन ऑफ आर स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ n. क्या आंसर है npr. एंड इन हाउ मेनी वेज अ सर्कल ऑफ आर स्टूडेंट्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ n. बोलो आंसर इज npr डिवाइडेड बाय r. डिवाइड बाय r या r फैक्टोरियल. r डिवाइड बाय r. ये याद रहेगा बच्चों. एक बार इतना सब अच्छे से कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं आता यार बाद में. सारे कंसेप्ट कवर हो रहे, समझ रहे क्या धीरे धीरे. अभी तक तो कॉम्बिनेशन तो आया भी नहीं. समझ आए क्या आप लोग. चलो इन हाउ मेनी वेज n डायमंड्स कैन फॉर्म अ नेकलेस. तो n डायमंड्स नेकलेस बनाना है मतलब n डायमंड्स का सर्कल बनाना है. तो क्या आंसर होना चाहिए n-1 फैक्टोरियल. समझा है नहीं. बट ये जो भी आंसर आएगा इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने का नेकलेस के केस में हमेशा. समझा क्या आपको ये. क्यों बताता हूँ मैं आपको. ध्यान दे रहे हो क्या आप. ध्यान दे रहे हो क्या. जैसे नेकलेस मतलब सर्कल. नेकलेस सर्कल ही है ना. समझ आया क्या आपको ये. तो आप समझो ये लेट से ये नेकलेस है, समझो ये जो मेरा हाथ में, समझो ये कुछ नेकलेस की तरह ही है कुछ. समझ रहा है क्या आपको ये ऐसा ही कुछ है. अब बताओ मुझे ये समझो इसमें 2 डायमंड्स है ऐसे समझो. इसमें 2 4 5 15 20 डायमंड्स है कुछ. तो ध्यान दे रहे हो क्या. ऐसे है एज्यूम करो. ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई. तो जैसे गले में नेकलेस जा रहा है वैसे ये मेरे हाथ में आएगा ना अभी. तो बताओ इसमें समझो कुछ डायमंड्स है. समझो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको ये. तो यहाँ पे समझो एक ब्लू डायमंड है, यहाँ पे उसके बाजू में लेट्स से रेड है डायमंड. तो ब्लू के राइट में है रेड, ब्लू के राइट में रेड है. तो ये हाथ में डायमंड ये नेकलेस आ रहा है ना ऐसे. तो अब बताओ ये अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ब्लू के लेफ्ट में जाएगा वो. एंड ऐसे भी तो मेरे हाथ में जाने वाला है नहीं. समझा या नहीं. तो आंसर हाफ क्यों होने वाला है. समझा क्या. तो जो भी अरेंजमेंट होगी डायरेक्टली यहाँ पे आपने कंसिडर किया. यहाँ पे ब्लू के राइट में रेड रहा एंड ब्लू के लेफ्ट में अलग रहा, तो अलग काउंट किया है ना इसने. तो सीधा सीधा उसको डिवाइड बाय 2 होगा. आधे अरेंजमेंट तो कैंसिल ही हो जाएंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैच करके. समझा क्या. तो इसलिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज 10 स्टूडेंट्स कैन फॉर्म अ सर्कल, तो आंसर 9 फैक्टोरियल होगा. बट इन हाउ मेनी वेज 10 डायमंड्स कैन फॉर्म अ नेकलेस, का आंसर क्या रहेगा 9 फैक्टोरियल इंटू 1/2. 9 फैक्टोरियल इंटू 1/2. तो ये डायमंड्स वाला नेकलेस वाला क्वेश्चन आया तो आंसर को 1/2 से मल्टीप्लाई करने का. समझा क्या. ओके तो नंबर ऑफ वेज इन विच n डायमंड्स कैन फॉर्म अ नेकलेस का आंसर क्या है 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल. अब तुम्हें से कुछ लड़कियां सोचती रहेगी नहीं सर आजकल ऐसे डायमंड ऐसे एक साइड से ही जाता है, ट्रायंगुलर होता है, गले में ऐसा होता है. तो वो डिजाइन तुम्हारे पास रखो. समझ रहा है ना. जो अपन अपने सिलेबस में है वो सीख रहे हैं अपन. समझ रहे कि नहीं. तुम अपना नॉलेज मत बताओ. आर यू गेटिंग दिस. जो इंस्टीट्यूट ने बोला है कि डायमंड का जो भी नेकलेस रहेगा सर्कल रहेगा, जो ऑब्वियसली दोनों साइड से वेरिएबल रहेगा, उसी की बात कर रहे हैं अपन. इज दैट क्लियर. चलो तो आंसर इज 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्सन along a राउंड टेबल सो दैट नो पर्सन हैज 2 सेम नेबर्स. तो इसका भी आंसर वही रहेगा 1/2 इंटू n-1 फैक्टोरियल. 1/2 होगा. क्यों आपको लग रहा है सर ये तो लोग है, बट ये क्या बोल रहा है नो पर्सन है सेम 2 नेबर्स. मतलब समझा क्या.
अब समझो मेरे राइट में सुशील है और लेफ्ट में प्रशांत है। राइट में कौन है, लेफ्ट में और भी कुछ लोग हैं, समझ रहा है क्या? थोड़ी देर के बाद बाकी सब लोग सेम, बट सिर्फ मेरे राइट में जो सुशील था वो लेफ्ट में आके बैठा, एंड उसके मेरे राइट में प्रशांत आके बैठा। तो अब ये तो वैसे तो चेंज हुआ ना अरेंजमेंट, तो पहले तो उसने वो अलग काउंट किया रहेगा ना, बट ये अलग एक्चुअली है ही नहीं, ये तो सेम ही है ना, क्योंकि सबके नेबर सेम है। मतलब वापस वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही पकड़ रहा है ना ये, करेक्ट और नॉट? मतलब मेरे जो दो बाजू में लोग हैं वही है, प्रशांत के बाजू में पहले जो दो लोग थे अभी भी उसके बाजू में वही दो लोग हैं, सिर्फ एक है राइट का लेफ्ट में गया, लेफ्ट का राइट में आया। तो ये अलग अलग काउंट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बोला है नो पर्सन हैज टू सेम नेबर्स, इसलिए यहाँ पे भी 1/2 होगा। एंड अगर ये लाइन मैंने निकाल दिया, ये लाइन अगर निकाल दिया इस क्वेश्चन में से, तो इसका आंसर क्या होता? n-1 फैक्टोरियल। स्टेट आंसर n-1 फैक्टोरियल। समझा क्या? चलो लिखा आपने, number of different necklaces can be formed with n beads of different colors. n beads मतलब n diamonds of different color. Answer is 1/2 into n-1 factorial. कुछ गया दिमाग में? yes or no? कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सॉल्व। क्या बोल रहे हैं? permutation of n different things taken are at a time when particular object is always there never there। ध्यान दे रहे हो क्या? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है, मतलब अरेंजमेंट का है, बराबर है ना? अच्छा सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनो हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन 2 मिनट के लिए भूल जाओ, अभी एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ दूसरा, आप ध्यान दो। समझो ये 10 लड़कियां है और मुझे 4 लड़कियों का फोटो लेना है, एक 10 में से कितना? 4 लड़कियों का फोटो लेना है। तुम्हारा नाम क्या बेटा? एंड समझो आरती मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, मैं चाहता हूं कि आरती हर फोटो में हो। ध्यान दे रहे हो क्या? तो अब बता, अगर कोई कंडीशन ही नहीं होता तो 10p4 आंसर होता, 10p 10 में से कोई भी 4। बट अब कंडीशन ये है कि आरती मस्ट बी देयर इन एवरी फोटोग्राफ। तो आप बताओ बच्चों, मैं क्या करूंगा? बोलो। 9 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करूंगा, 9p3। एंड अब बताओ, फिर उसके बाद में आरती को बोलूंगा जाके खड़ी हो जा बेटा। बट आरती को जाने के लिए कितने ऑप्शंस रहेंगे? 4 फोटो में जाने के लिए। तो क्या आंसर रहेगा? 9p3 इंटू 4p1। 9p3 इंटू, या दूसरे तरीके से सोचो, समझ, पहले आरती को बोलूंगा जा भाई तू खड़े हो जा, ओके, तो शी कैन गो इन 4p1 वेज। 4 जगह है ना, कितने जगह बचे? 3। कितने लड़कियां बचे? 9p3। तो आंसर क्या रहेगा? 9p3 इंटू 4p1। अब यही आप बताओ, n में से r का फोटो लेना है, वेयर हर फोटो में आरती होना चाहिए, वन ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज देयर। तो क्या आंसर होगा? बोलो। n-1 p r-1, मतलब 9p3 अपने क्वेश्चन का, यस और नो? इनटू क्या होगा? बोलो। rp1 मतलब इनटू 4p1। अरे मेरे क्वेश्चन में जो 10 एंड 4 था उसी की जगह यहाँ पे n एंड r है, नहीं समझा आपको? 10 एंड 4 था, तो आपका आंसर क्या था? 9p3। तो 9p3 मतलब क्या? 10-1 p 4-3 4-1 n-1 p r-1 इंटू 4p1 था, तो 4 मतलब क्या है? यहाँ पे r है। समझा क्या? तो इसका आंसर क्या रहेगा? n-1 बोलो p r-1 इंटू r। rp1 का आंसर तो r ही आने वाले। कुछ गया दिमाग में? समझा क्या? अब देखो 1 मिनट के लिए ध्यान दो, बाद में लिख लोगे तो। अब वापस सेम सिचुएशन, मेरे सामने 10 लड़कियां है, मुझे फोटो कितने लोगों का लेना है? 4। एंड अब कंडीशन ये है कि मुझे आरती फोटो में चाहिए ही नहीं। मैं पहले कंडीशन रख दिया कि कोई भी फोटो में आरती नहीं आएगी। तो आप बताओ कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? 9p3 खत्म। 9p3 या 9p4? 9p4। अरे फोटो तो 4 लोगों का लेना है ना, यस और नो? क्या आंसर रहेगा? 9p4। तो बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? बोलो। n-1 p r, r-1 नहीं, r, n-1 p r। इज दैट क्लियर? 9 में से 4 लोगों का फोटो ले लो, और क्या? यस और नो? n-1 p r। वो तो वैसे भी बाहर है, एंड बाहर है तो फिर वो कहाँ, यहाँ फोटोग्राफ में कहाँ, ये बोलने का सवाल ही नहीं है ना। पहले जब वो फोटो में थी तब वो शी कैन गो इन 4p1 वेज था, तो n-1 p r।
कुछ गया क्या दिमाग में? पक्का? नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed by using 0 1 2 3 4 5 if repetition of digits is allowed not allowed? अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन दिए, अगर एग्जाम में समझो इतना ही क्वेश्चन आया, हाउ मेनी 4 digit numbers can be formed by using 0 1 2 3 4 5, तो रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड? इफ के आगे का क्वेश्चन है ही नहीं, समझो तो क्वेश्चन साइलेंट है तो रिपीटेशन अलाउड या नॉट अलाउड? रिपीट भाई तुम्हारा बहुत कंसेप्ट वीक है, फिर क्वेश्चन साइलेंट है तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो वो बताएगा, वो समझा या नहीं? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये भी लिख के दूंगा मैं आगे, समझ है आपको ये? अब बता, हाउ मेनी 4 digit नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बोल रहा है, तो समझो ये 4 digit नंबर है, थाउजेंड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस, समझता है क्या आपको? अब बताओ टोटल कितने डिजिट अवेलेबल है तुम्हारे पास? 0 1 2 3 4 5, मतलब कितने? 6। क्या ना, इसे फर्स्ट प्लेस पे आपको 5 में से ही एक लेना पड़ेगा। क्यों? 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो वो तो 3 digit नंबर बनेगा। अब बता सेकंड प्लेस पे यहां पे क्या आ सकता है? 6 में से कोई भी एक नंबर इंक्लूडिंग 0। यहां पे बोलो 6 में से कोई भी एक नंबर, यहां पे 6 में से कोई भी एक नंबर। रिपीटेशन अलाउड है ना? नहीं समझा आपको? रिपीटेशन अलाउड है? कुछ गया दिमाग में? तो बताओ इसका आंसर क्या आता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 5, बोलो। 1080 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 1080 डिफरेंट, बोलो, नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। एंड अब बताओ रिपीटेशन नॉट अलाउड में, समझो ये 4 digit नंबर है, थाउजेंड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस। प्लीज ध्यान दो बच्चों। अब बताओ फर्स्ट प्लेस पे क्या ना, इसे 5 में से कोई तो एक नंबर लेना पड़ेगा। कौन से 5 में से? 1 2 3 4 5 में से। अब बताओ टोटल कितने डिजिट्स है तुम्हारे पास? 6। 6 में से कोई तो एक गया इधर, भले जो गया वो 0 नहीं है। अब बताओ कितने डिजिट तुम्हारे पास अभी भी बचे हैं? 5। एंड कितने प्लेस बचे हैं? 3। तो अरेंजमेंट इज पॉसिबल इन 5p3 वेज। कितना? 5p3। सुनो सुनो, या तो तुम इसको 5p3 लिखो, क्या बोलो? 5p3 मतलब 3 प्लेस बचे, 5 डिजिट बचे। एंड देखो 5p3 लिखा तो 5p3 मतलब एक्चुअली क्या होता है? 5p1 इंटू 4p1 इंटू 3p1। तो 5 4 3 ऐसे क्यों हो रहा है, समझ रहा है क्या? क्योंकि एक कम होते जा रहा है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इधर तो रिपीटेशन अलाउड था, इसलिए डायरेक्ट वो पहला प्लेस एक बार हो गया डिसाइड, उसके बाद हम क्या बोले, भाई तुम कुछ भी ले ले, 6p 6 में से कोई भी एक, कितनी बार लेना है ले ले। रिपीटेशन अलाउड था ना? तो 5p3 का मतलब ही क्या होता है? 5p1 इंटू 4p1 इंटू 3p1। मतलब मैं इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या? 5 में से एक नंबर यहाँ पे आया, 1 2 3 4 5 में से एक आया, फिर 1 2 3 4 5 में से एक आया, तो 4 बचे, एंड 0 भी एक बचा है अभी। तो कितने डिजिट बचे तुम्हारे पास? 5। तो यहाँ पे 5 में से एक ले ले, यहाँ पे बचे हुए 4 में से एक ले ले, यहाँ पे उसके बाद बचे हुए 3 में से एक ले ले। तो ये 5p1 इंटू 4p1 इंटू 3p1 लिखने की बजाय मैं 5p3 डायरेक्ट लिखा था। यस और नो? तो इसका फाइनल आंसर बताओ कितना है? 300 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। 300 डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। कुछ गया दिमाग में? यस और नो? तो ये नंबर्स के रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बट एटलीस्ट एक बेसिक समझा आज परम्यूटेशंस का। बेसिक तुम्हारे दिमाग में गया क्या कुछ? पक्का? यस, ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर फॉर द डे। यस, थैंक यू वेरी मच।